नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालो, शम्ए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, गौसो ख्वाजा रज़ा के वो शहदाइयों, कुछ सुनने और कुछ सुनाने से पेशतर आइए सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार उम्मत के गमखार नाइबे परवरदिगार जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जानिबे तैबा दिल और लौ लगा कर पढ़िए बाबाज़े बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वालिही व सहाबिही व ज़वाजिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, काफ़ी टाइम से आप हज़रात ना तो मनक़बत के अशआर समात कर रहे हैं, मैं भी थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ। तमाम तर शुरा, तमाम तर हुफ़ाज़े किराम जो आए थे, आप हज़रात ने उनसे नातो मनक़बत के अशार सुन रहे थे और दादो तहसीन से आप तमाम हज़रात नवाज भी रहे थे। ये जश्न गौसुल वरा है। माशाअल्लाह आप लोग महफिल में कम हैं, लेकिन गौसे आज़म का ये करम है, मामला अब तक गरम है। अरे बोल दो यार मचल के सुभान अल्लाह। ये गुल मुकीम भाई और हमारे बबलू भाई की मेहनत है जो इतनी बड़ी महफिल रचाई गई और बसाई गई और सजाई गई। अरे बोलो ना भाई, इन्हीं की दावत देने पर आप भी आए हैं, हम भी आए, शोरा आए, नकीब आए, खतीब आए, सब आए, मगर जिनके नाम की महफिल है वो भी आए हैं कि नहीं आए? अरे बोलो ना। हमारा अकीदा है कि हम जिसका चर्चा करते हैं, जिसके नाम की महफिल सजाते हैं, वो भी उस महफिल में आते हैं। बोलो बोलो, बोलोगे तब मजा आएगा सुनाने में। दुआ करो कि शान मोहम्मद अपने रंग में आ जाए। जिनके नाम की महफिल हम सजाते हैं, हम सुन्नियों का अकीदा है, उस महफिल में वो जरूर आते हैं। तो आशिक़े खैरुल वरा ने महफिल गौसुल वरा को सजाया है। आशिक़े
खैरुल वरा ने महफिले गौसुल वरा को सजाया है। हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, गौसुल वरा जरूर महफिले गौसुल वरा में आए। अब कोई कहते मौलाना कैसे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? मैं कहूंगा नादान जो अपने गुलामों की कब्र में आ सकते हैं। बोल दो जो अपने गुलामों की कब्रों में आ सकते हैं, जो अंधेरी रात में आ सकते हैं और उजाली रात में भी आ सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा हुजूर गौसे आज़म, ये दुनिया पूछती है कि हम आपके नाम की महफिल सजाते हैं तो आप आते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा, वाह भाई। किसी और से मत पूछो, हुजूर गौसे आज़म से पूछ लो ना, आप आते हैं कि नहीं आते? और हुजूर दुनिया पूछती है एक ही वक्त में कई जगह महफिले गौसुल वरा का इनकाद हो तो कैसे गौसुल वरा हर महफिल में आ जाएंगे? हुजूर गौसे आज़म ने आलिम तस्वुर में जवाब दिया, पूछने वाले नादान हैं, मेरी उससे भी ऊंची शान है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, वाह क्या कहना, वाह भाई वाह, बोल दो क्या कहने की बात, वाह भाई वाह। मेरी उससे भी ऊंची शान है, मेरी शान सुनकर मेरा मुखालिफ परेशान है। जरा गौर से बोलो, मचल के बोलो, गौर से सुनो। मेरी शान सुनकर मेरा मुखालिफ परेशान है तो सुनो गौसे आज़म ने क्या जवाब दिया। कहा पूछने वाला नादान है, उसे मालूम नहीं कि मैं अपनी हयात में 70 मुरीदों के घर जा सकता हूँ। 70 मुरीदों के घर एक ही वक्त में इफ्तार करने के लिए जा सकता हूँ तो बादे मौत ताकत और बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत 70 घरों में, मुरीदों के 70 घरों में एक ही वक्त में इफ्तार कर सकता हूँ तो एक ही वक्त में 70,000 महफिलों में भी जा सकता हूँ। अब कोई इसे माने या ना माने, कोई माने या ना माने, एक बात मेरे गौसे आज़म ने दुनिया वालों को और बता दिया कि मैं तो गौसुल वरा हूं। मेरी शान यह है कि 70 मुरीदों के घर एक ही वक्त में इफ्तार के लिए आ सकता हूं। वो तो खैरुल वरा है। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, क्या कहना। नज़्द की बदमाश औलादे कहती हैं नबी एक ही वक्त में, एक ही आन में कई दुनिया के कई लोग इंतकाल करें, उनकी कब्रों में कैसे आएंगे? इसका भी जवाब मेरे गौसे आज़म ने दुनिया वालों को दे दिया कि मैं आले नबी हूँ, आले नबी, मैं आले रसूल हूँ, आले रसूल। मेरी शान ये है कि 70 मुरीदों के घर
ताबेदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। वो क्यों नहीं आ सकते? मैं वलियों का इमाम हूं, उन नबियों के इमाम हैं। उनका कदम मेरी गर्दन पर, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पर, जिनकी गर्दन पर नबी का कदम, उसकी ये शान कि एक ही वक्त में 70 मुरीदों के घर इफ्तार के लिए आ सकते हैं। तो जिसका कदम गौसे आजम के कंधे पर हो, जिसका कदम गौसे आजम की गर्दन पर हो, उसकी क्या शान होगी? वो 1 लाख तो क्या, कई लाख एक वक्त में दुनिया के जो भी इंतकाल करें, उनकी कब्रों में मेरे हुजूर जरूर आते। एक जवाब और सुन लो, बात जब आई है। मलकन मौत कौन है? अरे बोलो ना भाई। मलकन मौत फरिश्ते हैं। मुनकर नकीर फरिश्ते हैं। अगर एक ही वक्त में कई लाख लोगों की रूह कब्ज करनी हो और कई मकामात पर जाना हो, तो क्या मलकन मौत और है? एक ही है। अरे बोलो ना, एक ही है। सब जगह पहुंचेंगे कि नहीं? बेशक बहुत पहुंचेंगे कि नहीं? और मुनकर नकीर, कई लोग कब्र में दफन किए जाएं एक ही वक्त में दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर, तो बोलो मुनकर और नकीर 2 ही फरिश्ते हैं, इसके अलावा और कोई है? तो ये पहुंचेंगे कि नहीं? बिल्कुल पहुंचेंगे। तो जो नबी के नूर से बने, जो नबी के नूर से बने, उनकी शान ये है, तो मदीने वाले की शान क्या होगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा, गौसुल वरा, शान मोहम्मद जौनपुरी, शान मोहम्मद जौनपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबने तो बहुत कुछ कहा है गौसे आजम की शान में, बहुत कुछ नजराने अकीदत पेश किया है, लेकिन जो बरेली के ताजदार ने पेश किया सबसे अलग, सबसे जुदा गाना अंदाज में आला हजरत कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें ओहे तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, क्या कहना। ओ है तलवा तेरा, बहुत अच्छा, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें, ओ है तलवा तेरा। आला हजरत फरमाते हो क्या दबे, वो क्या दबे जिस पर हिमायत का हो पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पर हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तुझसे दर, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं, सग मीन्स कुत्ता, इस निशानी के जो सग हैं
नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गर्दन में भी रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा। और आला हजरत फरमाते हैं जो वली कब्ल थे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। आला हजरत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और एक मकाम पर आला हजरत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात ग्रामी, हुजूर आला हजरत की बड़ी ऊंची शान है, सबकी समझ से बाहर है, सबकी समझ से बाहर है। उस शान के औलिया की जमात में शामिल है गौसे आजम। सारे औलिया की गर्दन पर गौसे आजम का कदम, बोलो है ना? जी जी। मिराज की रात है, तजल्लियों की बरसात है, हुजूर बुराक पर सवार हो रहे हैं। किस पर सवार हो रहे हैं? बुराक। रूहे गौसे आजम आती है, मतलब रूहानी तौर पर आलमे अरवाह से हुजूर गौसे आजम की रूह आई। हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं गौसे आजम, या रसूल अल्लाह इस कंधे पर अपना कदम रख के सवार हो जाएं बुराक पर। इस वाक़ये को आला हजरत ने दुरुस्त कहा है और अपनी किताब में इसका जिक्र भी फरमाया। कहा हुजूर अपना कदम मेरी गर्दन पर रखें। हुजूर ने करम फरमाया, गौसे आजम की गर्दन पर, कंधे पर अपना कदम रखा और फरमाया ए बेटे अब्दुल कादिर जा, जैसे मेरा कदम तेरी गर्दन पर है वैसा ही तेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पर हो। माशाअल्लाह। और तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, कौन हजरत? आला हजरत, जिनकी बुलंदी नापने के लिए वहाबियों की टोपियां जमीन पर गिर पड़ी। आला हजरत कहते हैं जिनकी गर्दन, जिनकी मेंबर बनी, गर्दन औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। गौसे आजम इमाम तुका वन्नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अब यहाँ बताने का मेरा मकसद है, कौन आई? गौसे आजम की रूह हुआ। गौसे आजम की रूह आई, कदम हुजूर ने रखा। हुजूर आलमे अजसाम में है, जिस्मों की दुनिया में। हुजूर गौसे आजम रूहों की दुनिया में, रूह पर जिस्मानी कदम, रूह पर जिस्मानी कदम। अरे नबी का कदम जब पत्थर पर पड़े तो नबी के कदमों की छाप पड़ जाए। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। जिसे शक हो,
जिस पत्थर पर नबी ने कदम रखा, कीचड़ में नबी का कदम नहीं पड़ता था, उसकी छाप नहीं पड़ती थी। हुजूर सख्त पत्थर पर कदम रखते तो पत्थर नरमो नाजुक हो जाता, मोम बन जाता और हुजूर के कदम का नक्शे पा बन जाता। उसी तरीके से रूहे गौसे आजम हाजिर है। दोषे गौसे आजम पर हुजूर के कदम की छाप पड़ गई। जब हुजूर गौसे आजम पैदा हुए, उनके कंधों के दरमियान नबी के कदमों की निशान थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के कदमों के निशान पाए। अब जो लोग कहते हैं कि नबी की मिराज रूहानी हुई थी, जिस्मानी नहीं हुई थी, दलील सुनो। कहते हैं कि नबी की मिराज जिस्मानी नहीं हुई थी, रूहानी हुई थी। मैं कहता हूं हुजूर गौसे आजम के कंधे को देख करके दुनिया वालों, हुजूर गौसे आजम का कदम कयामत तक के लिए दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम का कंधा कयामत तक के लिए दलील है। उनके कंधे पर, उनकी गर्दन पर नबी का जो कदम पड़ा, इसका मतलब है इससे ये बात साबित होती है कि नबी जिस्मानी तौर पर मिराज करने जा रहे थे, तभी तो कदम पड़ा। अरे बोलो ना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नबी जिस्मानी तौर पर मिराज के लिए जा रहे थे, तभी तो गौसे आजम के कंधे पर नबी का कदम पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये भी नबी की मिराज की एक दलील है, जिस्मानी मिराज की दलील है। हज़रात मोहतरम हुजूर गौसे आजम ने ऐलान किया, तो जब हुजूर गौसे आजम ने ऐलान किया कि ये मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर है, तो जो जमीन पर थे उन्होंने भी झुका दिया, और जो जमीन में थे, जो कब्र में आराम कर रहे थे, वो भी झुका दिए, अपनी अपनी गर्दनों को खम कर दिया। उस वक्त मोबाइल का दौर नहीं था, टेलीफोन का दौर नहीं था, मीडिया का दौर नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था, टीवी का दौर नहीं था, अखबार का जमाना नहीं था। गौसे आजम ने ऐलान किया, सब ने सुन लिया। कदमी हाद ही अला रक़बती कुल्ली वाली इल्ला। बगदाद की जामा मस्जिद से मेंबर पर चढ़ करके हुजूर गौसे आजम ने ऐलान किया, सबने सुन लिया, जमीन वाले भी सुन लिए, जो जमीन में थे वली वो भी सुन लिए, अपनी अपनी गर्दनों को खम कर दिया। मेरे ख्वाजा हिंद के महाराजा खुरासान की पहाड़ी पर थे, मुजाहिदा कर रहे थे, रियाजत कर रहे थे, मगर ये ऐलान जब सुना वो भी गर्दन को झुका दिए और कहते हैं बल अला ऐनी व रासी, बल अला रासी व ऐनी। ये या गौसे आजम, ये आपका कदम मेरी गर्दन पर ही नहीं बल्कि मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये आंखें हैं, ये आंखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जिनकी मेंबर बनी गर्दने औलिया। अच्छा, सारे औलिया की कुव्वते समाअत तो देखो, कोई किस मुल्क में है, कोई किस मुल्क में है, कोई जमीन में है, कोई जमीन पर है, कोई खुरासान की पहाड़ी पर है। ये औलिया की कुव्वते समाअत का आलम है, ये औलिया अल्लाह की कुव्वते समाअत का आलम है। तो फिर मेरे मुस्तफ़ा की कुव्वते समाअत का आलम क्या होगा?
ए गुलामों, तुम यहाँ से पुकारो, तुम यहाँ से दुरूद पढ़ो, तुम यहाँ से सलाम पढ़ो। मेरे हुजूर क्यों नहीं सुनते हैं? हमें जब औलिया की समात का ये आलम है तो इमामुल अंबिया की समात का आलम क्या होगा? ओ बोली बोलो, जो बरेली के ताजदार, सुन्नियत के सरदार, बरेली की टूटी हुई चटाई पर से बोल पड़ते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले ओ कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे, वो वहाँ से सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हज़रात ग्रामी, ये है कुव्वते समाअत, बुजुर्गों की कुव्वते समाअत का ये आलम है। एक मर्तबा दिल लगाकर दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सारे वली करामत लेकर आए। क्या लेकर आए? करामत लेके आए। सारे करामत लेकर आए, लेकिन सर से लेकर के पांव तक मेरे गौसे आजम करामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने ईद मिलादुन नबी, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात ग्रामी, सुनिए एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या सुनिए। इजाज़त है बोलें? बोलिए 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 बोलें। माशाअल्लाह, आप सुनाते रहेंगे, हम लोग सुनते रहेंगे। मगर कुछ सुनने से पहले दो तीन मिसरे हमसे भी सुने। हाँ हाँ बिल्कुल, इजाज़त हो। एक मर्तबा दिल लगा के दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे आलम पे ओ एहसान किए बैठे हैं, सारे आलम पे ओ एहसान किए बैठे हैं, जो है मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे आलम पे ओ एहसान किए बैठे हैं, जो है मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। मुजज़ा देख के बू जहल ने घबरा के कहा, मुजज़ा देख के बू जहल ने घबरा के कहा, ये तो कंकर को मुसलमान किए बैठे हैं, कंकर को मुसलमान किए बैठे हैं, ये तो कंकर को मुसलमान किए बैठे हैं। और ये भी शेर पेशे खिदमत कर रहा हूँ, समाप्त करें। अब्दुल वकील भाई, बलाएं लेके बलाएं सलाम करती है, बलाएं लेके, शेर समझिए शेर। गुल मुकीम भाई कहाँ चले गए भाई? जो गुल है तो उनको फुल रहना चाहिए महफिल में, है ना? बिल्कुल बलाएं लेके बलाएं सलाम करती हैं, अदब से चारों दिशाएं सलाम करती हैं। बलाएं लेके बलाएं सलाम करती हैं, अदब से चारों दिशाएं सलाम करती हैं। दिया जल
जलाया है मैंने दरूद पढ़ते हुए, दिया जलाया है मैंने दरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम कर नारे तकबीर, अल्लाह बहुत अच्छे। और ये भी 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। करबला वालों से मोहब्बत है, अरे हसन हुसैन से मोहब्बत है, बेशक बेशक, आले रसूल से मोहब्बत है, बेशक। वो आले रसूल जिनकी शान में आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। शेर समाप्त करें। अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नुके नेज़ा पे बसद शान पढ़ा करते हैं, अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नुके नेज़ा पे बसद शान पढ़ा करते हैं, मौत आती ही नहीं आल पैगंबर को, मौत आती ही नहीं आल पैगंबर को कभी, मौत आती ही नहीं आल पैगंबर को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। और ये भी 4 मिसरे पेशे खिदमत कराऊं, समाप्त करें। शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, हजरत तबीयत हरी हो गई, वाह भाई वाह, माशा अल्लाह। जो जीतता है वही सर उठा के चलता है, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। पढ़िए दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाली व सहाबी व अज़वाजी व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। हुजूर गौसे आज़म का बचपन है, क्या है? बचपन। आपके उस दौर में एक बूढ़ी औरत जिसके यहाँ उसकी बहू के शिकम से कोई बच्चा नहीं हो रहा था, वो बूढ़ी बड़ी परेशान थी कि मेरे बहू की गोद जो सुनी है वो खिल जाए, मेरे यहाँ भी कोई लड़का पैदा हो, कोई बच्चा पैदा हो। परेशान रहती थी। औरतों ने उसे कहा कोई बड़ी मन्नत मांग ले, छोटी मोटी मन्नत मत मांगना, खूब बड़ी मन्नत मांगना। औरतों ने चढ़ा दिया।
औरतों ने चढ़ा दिया। चढ़ा दिया। औरतें होती हैं, कम अक्ल भी होती हैं, चढ़ाने पे औरत आ गई। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा किया, मौला अगर मेरे बहू के शिकम से कोई बच्चा पैदा होगा, कोई लड़का पैदा होगा, तो मैं 9 हाथ के बकरे को कुर्बान करूंगी। कई हाथ के बकरा? 9 हाथ का बकरा। अच्छा, आप लोगों ने देखा है 9 हाथ का बकरा? 9 हाथ का बकरा कुर्बान करूंगी, ज़िबा करूंगी, मन्नत मांग दी। आज भी देखो औरतें मन्नत मांगती हैं तो खर्चे वाला मन्नत मांगेंगी। इतना डेग चढ़ाऊ, मगर नमाज पढ़े की मन्नत ना मांगेंगी। 1000 रकात नमाज पढ़ूंगी, अगर ये मन्नत पूरी हो गई 1000 की बात छोड़ दो, 2 रकात पढ़ने की मन्नत नहीं मांगेंगी। देख चढ़ाने की मन्नत। बाज औरतें इतनी जाहिला हैं, अगर बच्चा पैदा हो गया, बाबा आपकी मज़ार पर ढोल बजाते हुए आऊंगी माशाअल्लाह। खतना मज़ार पे कराएंगे, 5 साल तक सर बच्चे का नहीं मुड़ाएंगे। ये सब क्या मन्नत है भाई? सब जहालत वाला मैटर है कि नहीं? ये सब मन्नतें जहालत। औरत ने मन्नत मांग ली, मौला बच्चा पैदा हुआ, 9 हाथ के बकरे को तेरी बारगाह में कुर्बान करूंगी। अल्लाह के करम से मन्नत पूरी हो गई, उसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया। अब औरत परेशान कि 9 हाथ का बकरा मिले तो मिले कहाँ? पूरे इलाके में तलाश करती है, 9 हाथ का बकरा मिलता ही नहीं। अब औरतों ने और कह दिया कि तूने मन्नत मांग लिया है, पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा हाथ से चला जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा। औरतें होती हैं। अब बूढ़ी बेचारी परेशान है, करूं तो करूं क्या? 9 हाथ का बकरा कहां से लाऊं? अरे 9 हाथ का ऊंट तो मिल सकता है, बकरा कहां से मिले? मगर बात बकरे की है, ऊंट की नहीं है। बकरा मंडी जाती है, जो सबसे हाईएस्ट किस्म का बकरा था, सबसे ऊंचा बकरा, सबसे लंबा चौड़ा बकरा खरीदती है, नापती है, वो भी 9 हाथ का नहीं उतरता। उसी को लेकर चली आती है घर पे। अब उलमा की बारगाह में रुजू करती है। तवज्जो से सुनिए लकीर साहब, उलमा की बारगाह में रुजू करती है, तमाम तर आलिमों से मसले पूछने लगती है, मगर मसले का हल नहीं मिलता। सारे आलिमों ने कहा तूने मन्नत ही सही नहीं मांगी है, भला 9 हाथ का बकरा होता है? अरे ऊंट होता चलो चल जाता, 9 हाथ का बकरा कहां से लाएगी? आखिर औरत करती तो क्या करती? हुजूर गौसे आजम जिस मदरसे में पढ़ते थे, उस मदरसे में आई। हुजूर गौसे आजम के उस्ताद की बारगाह में अरीजा पेश किया, सवाल पूछा, मसला पूछा, मगर जवाब उसके मुआफिक नहीं मिला। मजबूर होकर के, गमजदा होकर के, आंखों में आंसू लिए हुए गौसे आजम के मदरसे से निकलती है, थक जाती है, चलते चलते थक गई,
एक दरख्त के साए के नीचे थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए ठहर गई। मदरसे से छुट्टी होती है। हुजूर गौसे आजम छोटे से हैं, उसी रास्ते से आ रहे हैं जिस रास्ते के एक दरख्त के साए में वो बूढ़ी आराम कर रही है। हुजूर गौसे आजम जब वहां पहुंचे, उस बूढ़ी पर नजर पड़ती है तो हुजूर गौसे आजम का दिल रहमत का दरिया है। अरे बोल दो। पहुंचे उस बूढ़ी औरत के पास, कहा माँ तू बहुत परेशान नजर आ रही है, क्या मैटर है, क्या परेशानी है? उस औरत ने कहा बड़ों ने हल नहीं किया, तू छोटा होकर के क्या करेगा? बड़ों ने हल नहीं किया तो तू क्या हल करेगा? उसे क्या मालूम, उसे क्या मालूम कि बच्चा कौन है? उसे मालूम ही नहीं था। वो बच्चा समझ रही थी, ज़ाहिरी तौर पर बच्चे ही थे, उसे मालूम नहीं था जिससे दूर होती है सारी परेशानी, उसी का नाम है महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, पीर लासानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी। खोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह। गौसे आजम ने कहा अम्मा बता तो जरा, हो सकता है जिसे बड़ों ने हल ना किया हो ये छोटा हल कर दे, ये छोटा हल कर दे। अमरती ने तो क्या करती, उसने भी सोचा चलो जहां बड़ों से कहा है इस बच्चे से भी कह के देख लूं। कहा बेटा बात ऐसी है, सारा मैटर बताया। कहा माँ ये मन्नत मांग ली है? हाँ बेटे यही मन्नत है मेरी, इसी का हल नहीं मिल रहा है, इसका तोड़ कोई नहीं बता रहा है। कहा बकरा है कहाँ? कहा घर पे है। कहा मुझे अपने घर ले चल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह के बोलो, सुभान अल्लाह गौसे आजम के नाम पर मचल के बोलो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बूढ़ी ने कहा बेटा मैं कमजोर हूँ, लागर हूँ, ज़ईफा हूँ, तुझे गोद में या कंधे पर बिठा कर नहीं ले जा सकती अपने घर, मेरा घर थोड़ी दूर पर है। कहा माँ तू आगे आगे चल, मैं पीछे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे गोद में उठाने की जरूरत नहीं है, कंधे पर बिठाने की जरूरत नहीं है, तू भी चल, मैं भी पैदल चलता हूँ, तू भी पैदल चल। माँ परेशान मत हो, मुश्किल कुशा का बेटा हूँ, सुभान अल्लाह, मुश्किल कुशाई करना मेरा काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा चल माँ। बूढ़ी औरत लेकर आई घर पे बकरा। हुजूर गौसे आजम ने देखा, कहा ये 9 हाथ का नहीं है? कहा नहीं, सबसे बड़ा बकरा था बकरा मंडी में, यही खरीद कर लाई हूँ, मगर ये मेरे हाथ से 9 हाथ का नहीं है। कहा मन्नत तूने कैसी मांगी थी? कहा मेरे यहाँ कोई बच्चा होगा तो अल्लाह मैं 9 हाथ के बकरे को कुर्बान करूंगी। कहा उसमें खास तो नहीं किया था? नहीं, मर्द के हाथ से, औरत के हाथ से, बच्चे के हाथ से। कहा नहीं, कहा बच्चा लेके आ। बच्चा लेके आ। बच्चा घर में हुजूर? कहा बच्चा लेके आ। बूढ़ी औरत गई, बच्चे को गोद में लेकर आई। कहा माँ अब बकरे को इस बच्चे के हाथ से नाप। इस बकरे को बच्चे के हाथ से नाप। वो बूढ़ी औरत
बच्चे के हाथ से बकरा नापती है, बच्चा मुकम्मल वो बच्चे के हाथ से जब बूढ़ी औरत बकरे को नापती है, बकरा मुकम्मल 9 हाथ का उतरता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बकरा 9 हाथ का निकला, कहा इसको कुर्बान कर दे, मन्नत पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। औरत खुश हो गई, मन्नत पूरी हो गई, मसले का हल गौसे आजम ने कर दिया। मुतलकन मन्नत मांगी थी ना, ये तो खास नहीं किया था कि बड़ों के हाथ का बकरा 9 हाथ का होना चाहिए। देखिए अक्ल, देखिए गौसे आजम का, गौसे आजम की अक्ल का मुआयना कीजिए। इल्म गौसे आजम है ये, तवज्जो के साथ सुनिए, ये है गौसे आजम का इल्म। हमें जब गौसे आजम के इल्म का ये आलम है, तो रसूल आजम के इल्म का आलम क्या है? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बद्र तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। हजरात ग्रामी, और भी बहुत सारे हुजूर गौसे आजम के कमलात हैं। वक्त की किल्लत दामनगीर है, मजमा भी कम है, मगर एक करामत और सुनो, सुनोगे? मचल के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम अपने मुरीदों की जमात में बैठे हैं, चारों तरफ से मुरीद घेरे हुए हैं, गौसे आजम बैठे हैं। एक बूढ़ी औरत आती, कौन आती है? आई। हुजूर गौसे आजम उस औरत को देखते हैं, खड़े हो जाते हैं। सारे मुरीद की नजर उस औरत पर। आखिर ये औरत है कौन जिसकी ताजीम में पीराने पीर खड़े हो रहे हैं? रोशन जमीन खड़े हो रहे, इमामुल औलिया खड़े हो रहे। औरत आई, हुजूर गौसे आजम ने उसे मोहब्बत के साथ बिठा दिया अपनी जगह, इज्जत व तकरीम की। मुरीदों ने कहा हुजूर ये है कौन जिसकी ताजीम वलियों का सरदार कर रहा है? तो कहा मेरे गौसे आजम ने, ऐ मेरे मुरीदों, ये वो खातून है जिसके पिस्तान का दूध तुम्हारे पीर ने पिया है। मेरी रजाई माँ है, इसका दूध मैंने पिया है, ये मेरी दूध पिलाने वाली दाया है। हुजूर गौसे आजम अपनी दाया की ताजीम इस तरीके से करते हैं, तो फिर जिस माँ ने पैदा किया है अपने वतन से, उस माँ की कितनी इज्जत करते होंगे। हुजूर गौसे आजम ने कहा माँ तू क्यों आ गई? कोई जरूरत थी तो खबर भिजवा दी होती, मैं आ जाता। तू क्यों चली आई? कहा बेटा अब्दुल कादिर, मेरी उम्र के आखिरी हिस्से पर पहुंच गई है, मगर बेटे अब्दुल कादिर मरने से पहले मेरी एक तमन्ना है, वो तमन्ना पूरी करो। कहा माँ कौन सी तमन्ना है? कहा बेटे अब्दुल कादिर, जब तू छोटे से था, बचपन के आलम में था, मैं अपने पिस्तान से जब तुझे दूध पिलाती थी, अचानक तुम मेरी गोद से छलांग लगाते थे और सूरज में गायब हो जाते थे, सूरज में छुप जाते थे। न मशरिक में छुपते थे, न मगरिब में छुपते थे, न शिमाल में छुपते थे, न जुनूब में छुपते थे, न दाएं न बाएं, सूरज में छुपते थे। फिर वही गायब होके छुप के दिखाओ।
बेटे अब्दुल कादिर, फिर वही छलांग लगा के सूरज में छुप जाओ। मरने से पहले यही मेरी तमन्ना पूरी। वो मंजर फिर देखना चाहती हूँ। गौसे आजम कहते हैं माँ अफसोस, मैं तेरी ये तमन्ना अब पूरी नहीं कर सकता। कहा बेटे अब्दुल कादिर क्यों? क्या तेरी ताकत खत्म हो गई? अरे बचपन में जब तू इतनी कुव्वतों का मालिक था, अब तो जवानी के आलम में तेरी कुव्वत तो बढ़नी चाहिए। तू कहता है अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, तमन्ना नहीं पूरी कर सकता। गौसे आजम कहते हैं माँ बात ऐसी है, ओ मेरी कमजोरियों का जमाना। अरे बोल दो यार, सुभान अल्लाह। वो मेरे बचपन का जमाना था, मेरी कमजोरियों का जमाना था। जब तेरी गोद से छलांग लगा करके सूरज में छुप जाता था, अब मैं इतनी कुव्वत वाला हो गया, विलायत के ऐसे मकाम पर फाइज हो गया कि अब सूरज में मैं नहीं छुप सकता, बल्कि ऐसे हजार सूरज मुझ में छुप सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार बोल दो, इतनी बड़ी बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे हजारों सूरज मुझ में छुप सकते हैं, मगर अब मैं सूरज में नहीं छुप सकता। ए माँ, इतनी ऊंचाइयों पर मैं पहुंच गया हूँ, इतनी बुलंदियों पर पहुंच गया हूँ। अब सूरज तब तक तुलू नहीं होता जब तक मेरी बारगाह में सलाम पेश नहीं कर लेता। यह है मकाम गौसे आज़म। मैंने आलिम तस्वुर में पूछा, हुजूर अगर छुपना ही था तो आपने सूरज में ही क्यों छुपा? आप सूरज ही में क्यों छुपे? छुपना ही था, आसमान में छुप जाते, सूरज में ही क्यों? का नादान, एक जमाना आएगा साइंस चांद तक पहुंच जाएगी। साइंस चांद तक पहुंच जाएगी और चांद तक पहुंचकर खूब इतराएगी। अगर मैं चांद में छुपता तो साइंसदा कहते गौसे आजम का क्या कमाल है, वहां तो हम भी पहुंच गए, वहां तो हम भी पहुंच गए, वहां तो साइंस भी पहुंच गई। इसलिए मैं सूरज में छुपा। साइंस कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, लेकिन साइंस सूरज तक नहीं पहुंच सकती है। साइंस सूरज तक नहीं पहुंच सकती है। साइंस दम तोड़ देगी, मगर साइंस तक, मगर सूरज तक साइंस नहीं पहुंच सकती है। मैं सूरज में इसलिए छुपा ताकि दुनिया मेरी इस करामत का जवाब पेश ना कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, वाह भाई वाह। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, ओ है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है गौसे आजम का इख्तियार, ये है गौसे आजम का कमाल। हमें जब गौसे आजम की रसाई का ये आलम है तो मुस्तफ़ा की रसाई का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब गौसे आजम की रसाई का ये आलम है तो रसूल आजम की रसाई का आलम क्या होगा। एक शायर कहता है गौसे आजम की शान में, क्या कहता है, फारसी का एक शेर है, शायर कहता है गौसे आजम दरमियाने औलिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया।
गौसे आज़म औलिया के दरमियान ऐसे हैं जैसे मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के दरमियान। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें और आपको बस इस पर नाज होना चाहिए। कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर। कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का। मेरे दामन है मेरे हाथ में पीराने सुभान दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। आला हजरत फरमाते हैं कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते जिनकी मेंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमाम तुका वन नुका जलवा-ए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है कि मौला जो कुछ मैंने बयान किया अपनी बारगाह में उसे कबूल व मकबूल फरमा। मेरे कहने में लोगों के सुनने में किसी किस्म की कसदन सहवन लफ्जन मानन गलतियाँ खामियाँ सरजद हो गई हों, आइए हम सब मिल करके अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।